फ्रेंड्स, मैं प्रीति चौहान स्वागत करती हूँ आपका चौहान लर्निंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का आरओ पुस्तक का गद्य भाग का 11th लेसन भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेसन भक्तिन। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। श्रीमती महादेवी जी का वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के जिले में 1907 में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंदौर में हुई थी और छोटी आयु में ही इनका विवाह हो गया था 9 साल की उम्र में। परंतु जो इनकी पढ़ाई है वो आगे चलती रही कंटिन्यू, और 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के कारण ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हुई और 1932 में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसके प्रधानाचार्य के रूप में भी आपने काफी समय तक कार्य किया और मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है और 1952 में ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी और 1960 में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1956 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। 1983 में इन्हें यामाकृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमें जो इनके मेन चीजें हैं वो अंडरलाइन मैंने इसलिए की ताकि आपको याद रहे कि इनके जीवन परिचय में से क्या क्या। एक तो इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में, ठीक है। इनकी पढ़ाई कब, कौन से सन में हुई और कौन कौन सी पुस्तिकाओं का इन्होंने संपादन किया और इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो जीवन परिचय में इनका मेन हमें ये नोट करते हुए चलना है, ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें 1956 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया और 1983 में इन्हें यामाकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो और उत्तर प्रदेश संस्थान हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया और सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जो मेन चीजें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दी जीवन परिचय से। आगे हम पढ़ते हैं फिर इनकी रचनाएं कौन कौन सी है मेन। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं हम। काव्य संग्रह इनके निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं और 4 उसमें आपको दे दी रचनाएं और पूछ लिया कि कौन सी महादेवी जी की रचनाएं, तो हमें इनकी रचनाएं भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए एक बार शॉर्ट जो नजरें हम सभी पर मारते हुए चलते हैं कि क्या क्या इनकी रचनाएं हैं। इनकी काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा, ठीक है। और संस्मरण भी लिखे हैं महादेवी वर्मा जी ने। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। फिर कुछ निबंध संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ठीक है। तो ये तो हमने इनकी रचनाओं के बारे में देखा। अब हम इनकी निबंध साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में महादेवी जी वर्मा काफी प्रतिष्ठित रही हिंदी साहित्य में। महात्मा गांधी की दिखाई हुई राह पर अपना जीवन समर्पित करके इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। ये बहुमुखी प्रतिमा की धनी थी और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी। 4 स्तंभ मतलब महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रमुख कवियों, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, इनमें से महादेवी वर्मा जी भी छायावाद के मुख्य कवियों में से मानी जाती है। इनकी चर्चा निबंध और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में होती है। कविताओं में ये अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और ही सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती है। गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है और इनकी श्रृंखला की कड़ियां कृति एक अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनके ओर साधारणतः हमारा ध्यान नहीं खींच पाता। अर्थात महादेवी वर्मा जी ने अपने जो साहित्य में ऐसे चरित्रों को स्थान दिया है जिनकी और साधारणतः हमारा ध्यान ही नहीं जाता। महादेवी वर्मा जी की मर्मभेदी करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। साधारण चरित्र मतलब जैसे अब उन्होंने अपने सर्वेंट भक्तिन के बारे में बताया, तो अपने सर्वेंट के बारे में किसका इतना ध्यान जाता है, तो उन्होंने ऐसे साधारण चरित्रों के बारे में असाधारण बातें बताया, हमारा ध्यान आकर्षित करने की प्रयास किया है अपनी रचनाओं में। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामय दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है और इस तरह उन्होंने समाज के शोषित और पीड़ित तबके को अपने साहित्य में नायक प्रदान किया। अर्थात उन्होंने अपनी साहित्य रचनाओं में ऐसे शोषित और पीड़ित लोगों को अपने साहित्य में नायक का स्थान दिया है, मतलब उनको इंपॉर्टेंस दी अपनी रचनाओं में।
तो चलिए, तो हमने पढ़ा इनकी साहित्यिक विशेषता। अब हम देखते हैं इनकी भाषा शैली। लेखिका ने अपने अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से किया है और इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुत प्रमुखता है और इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक, काफी बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन इनका सिंपल आप अर्थ देखिए कि भावनात्मक, इनके शब्दों में भाव देखने को मिलते हैं। संस्मरणात्मक, जो भी इनके जीवन के अनुभव है उन अनुभवों को इन्होंने हमारे साथ शेयर किया, अपनी यादों को हमारे साथ शेयर किया है। समीक्षात्मक, अपने जो अनुभव है उनका इन्होंने चिंतन किया है, उनके बारे में सोचा है और फिर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इतिवृत्तात्मक, उनको डिटेल में हमारे सामने इन्होंने अपनी रचनाओं में जो भी इनके अनुभव है वो हमारे सामने रखे हैं। तो ठीक है, इनकी रचनाओं में हमें भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक और इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप हमें देखने को मिलता है और मन विस्फोरता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। तो ये हमने देखा इनकी साहित्यिक विशेषताएं और इनकी भाषा शैली। आगे हम देखते हैं पाठ का सारांश क्या है। तो पाठ का प्रतिपाद्य और सारांश देखते हैं। उनकी भक्तिन जो थी महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और ये किसमें से लिया गया, स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपने सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है। लेखिका जो महादेवी वर्मा जी है, उन्होंने अपने इस कहानी के अंदर जो उनकी सेविका थी भक्तिन, उसने अपना जीवन कैसे जिया, उसका वर्तमान क्या था, उसका पास्ट क्या था, पूरे जीवन भर जो उसने संघर्ष किया अपने गांव में, अपने ससुराल में और अपने पीहर में, जो उनकी सौतेली माँ थी, कैसे उन्होंने उनका पालन पोषण किया, वो सारा सब कुछ यहाँ पर हमें बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। दिलचस्प खाका मतलब उसके व्यक्तित्व का एक दिलचस्प जो अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत किया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और एक कर्मठ जीवन जीना कैसे जिया है और कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई वो लड़ती रही। पितृसत्तात्मक मान्यता मतलब कैसी पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं, अंधविश्वास का सामना किया उसने और कैसे छलपूर्ण समाज में अपने और अपनी बेटी के हक के लिए वो निरंतर लड़ती रही। ठीक है, और अंत में हार कर कैसे उसने अपनी जिंदगी की राह पूरी तरह से बदल लेने का निर्णय लेने पर वो पहुंची और इसका पूरा संवेदनशील चित्रण लेखिका ने हमारे सामने अपनी रचना में किया है। साथ ही भक्तिन जो है वो लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में थी कि जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। अर्थात जो भक्ति थी, सुबह लेखिका के सुबह उठने से लेकर रात तक वो पूरे लेखिका के इर्द गिर्द ही उसका व्यक्तित्व था। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है लेखिका ने कि जो भक्तिन थी वो लेखिका के जीवन में इस प्रकार छा गई थी कि एक परिस्थिति के रूप में दिखाई दे रही थी। मतलब इतनी लेखिका के इर्द गिर्द उनका इतना प्रभाव था कि लेखिका उसको उसके बारे में बताए बिना न रह सकी और जो भक्तिन थी उसके व्यक्तित्व का भी लेखिका के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि लेखिका को खुद कई अपनी बातें अपने बारे में अनछुए आयाम उद्घाटित होते, मतलब कई बातें अपने बारे में पता चली जो लेखिका को अब तक नहीं पता थी। वो आगे अभी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो भक्तिन थी उसने लेखिका के जीवन पर अपने व्यवहार से, अपने आवरण से लेखिका को काफी प्रभावित किया। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए जो भक्तिन थी वो लेखिका के लिए एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी, तो वो उसको खोना नहीं चाहती थी। सारांश लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था। अब यहाँ पर लेखिका भक्तिन के जो उसकी बनावट है उसके बारे में बता रही है कि भक्तिन का कद छोटा था, शरीर उसका दुबला पतला था, उसके होठ पतले थे और वह गले में कंठी और माला पहनती थी। कैसा इसका स्वरूप था? छोटा था उसका कद, दुबली पतली थी वो और होठ पतले पतले थे और गले में एक जो भक्त लोग कंठी माला पहनते ना वैसे वे कंठी माला पहनती थी और उसका नाम क्या था? लक्ष्मी। परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, है ना, तो उसने लेखिका को यह नाम प्रयोग करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया?
लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्मी, जिसके पास खूब सुख सुविधा हो, वैभव हो, लेकिन उसके पास तो कोई सुख सुविधा नहीं थी। उसके पास अर्थ के कोई साधन नहीं थे, वो गरीब थी, इसलिए उसने अपना नाम लक्ष्मी बदलने को कहा। उसने लक्ष्मी से पुकारने को लेखिका को मना कर दिया। ठीक है, तो उसने, और वो कैसी दिखती थी, वो गले में एक कंठमाला पहनती थी, इसलिए उसका जो वेशभूषा थी, एक साधारण सी धोती पहनती थी सफेद सी, और गले में कंठमाला पहनती थी, तो जो उसका शरीर की बनावट थी, उसकी वेशभूषा थी, उस सबको देखकर महादेवी जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। और सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी। हनुमान से स्पर्धा करती थी मतलब जैसे हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे, वैसे ही जो भक्तिन थी वो लेखिका की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। वो पूरे समर्पित भाव से लेखिका के लिए कार्य करती थी। तो यहाँ पर उनके हनुमान से तुलना की गई है। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह एक ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहिर की इकलौती बेटी थी। वो कहाँ की रहने वाली थी? ऐतिहासिक झूसी के गांव की रहने वाली थी, और किसकी? अहिर की इकलौती बेटी थी। और उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हिंडिया गांव के गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था। मतलब छोटी आयु में उनका विवाह हो गया था, और 9 वर्ष की उम्र में उनका गोना हो गया। अब उनका पालन पोषण भी कैसा हुआ था? एक उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उनको पाला पोसा, छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया, और फिर छोटी उम्र में ही उनका गोना हो गया। और भक्तिन की विमाता ने जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो समाचार भी उनको बहुत देर से भेजा, और सास ने रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसे पियर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मतलब सास ने सोचा कि भक्तिन को जब पता चलेगा कि उसके पिता की मृत्यु हुई है तो वह घर में रोना पीटना मचाएगी, तो उसने सोचा ये अपशकुन होगा मेरे घर में रोना पीटना। तो सास ने उस अपशकुन से बचने के लिए उसको पीहर यह कहकर भेज दिया कि जाओ तुम लक्ष्मी पीहर जाओ, अपने माता पिता से मिल आओ, तुमको बहुत दिन हो गए तुम पीहर नहीं गई। ऐसे कहकर उसको झूठ बोल दिया, उसको सच बताया ही नहीं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, मायके जाने पर विमाता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। अब जब लक्ष्मी जाती है अपने मायके, और वहां जाकर उसकी जो सौतेली माँ थी वह उससे प्रेम से बात नहीं करती, उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, उसको जाते ताने सुनाती है कि अब आई है तू, पिता की मृत्यु तो कब की हो गई, अब मिलने आई है, इस तरह से उसको ताने देती है। और तो जब लक्ष्मी वहां जाती तो माता के दुर्व्यवहार से वो बहुत दुखी होती है, और पिता की मृत्यु के समाचार से वो बहुत, उसका मन व्यथित हो जाता है, तो वो बिना पानी पिए ही वापस चली आती है। और घर आकर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई, तथा पति के ऊपर उसने गहने फेंक कर अपनी व्यथा व्यक्त की, और अपने पति के ऊपर उसने सारे गहने फेंक दिए, और अपनी पूरी व्यथा सुनाई उसने कि कैसे उसके साथ वहां पर व्यवहार हुआ उसके पीहर में। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। दूसरे भाग में मतलब जो पीहर में था वहां तो उसको कोई सुख मिला नहीं। ठीक है भाई, भक्तिन का जो पीहर पक्ष था उस जीवन के प्रथम भाग में उसको कोई सुख नहीं मिला, है ना। और लगातार फिर जब उसकी शादी हुई तो वहां भी उसे ससुराल में भी उसको अच्छा व्यवहार नहीं मिला। जो मायके में उसकी सौतेली माँ थी तो उन्होंने उसको परेशान किया, और यहाँ जब वो ससुराल आई तो वहां भी उसकी सास और उसकी जेठानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। तो इसीलिए लेखिका ने ये लिखा है कि जीवन के दूसरे भाग में भी उसको सुख नहीं मिला, और उसके लगातार 3 लड़कियां थी, है ना। तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा शुरू कर दी कि जो भक्तिन थी उसके एक के बाद एक 3 बेटियां हुई, तो इस कारण सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा शुरू करने दी। पहले के समाज में ऐसा होता था ना कि जो जिसके लड़के होते थे उसकी माँ को ज्यादा विशेषता मिलती थी, है ना। और जिसके लड़कियां लड़कियां होती थी तो उसको सब ऐसे हे दृष्टि से देखते थे कि अरे इसके तो लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो इसके कारण सास और जो जेठानियां थी वो जो भक्तिन की उपेक्षा करने लगी। ठीक है, इसका कारण यह था कि सास के तो 3 कमाऊ बेटे थे, और जेठानियों के काले काले पुत्र थे, और जेठानियों के भी पुत्र थे जो कैसे थे? रंग रूप काले काले मोटे से पुत्र थे। और जेठानियां तो बैठकर खाती थी, और घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना पीसना, खाना बनाना, ये सारा काम कौन करता था? लक्ष्मी करती थी, भक्तिन करती थी। और छोटी लड़कियां, जो लक्ष्मी की जो छोटी लड़कियां थी वो गोबर उठाती थी, है ना। लक्ष्मी की जो छोटी लड़कियां थी वो गोबर उठाती थी और कंडे थापती थी। और खाने के मामले में भी भेदभाव था। काम तो पूरा करती थी, भक्तिन करती थी और उसकी बेटियां करती थी, यहाँ भेदभाव था। और खाने के मामले में भेदभाव था। जेठानियां और उनके
लड़कों को तो भात पर सफेद राब और दूध मलाई मिलती थी। भात मतलब चावल, जो सफेद चावल होते हैं ना, उस पर उनको तो दूध मलाई, बूरा शक्कर बूरा बोलते हैं, जो चीनी डालकर खाते हैं, तो चावल में वो सब मिलती थी, दूध मलाई और बूरा मिलाकर उनको खाने को मिलता था। और भक्तिन को क्या मिलता था? काले गुड़ की डली और मट्ठा, तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। तो लक्ष्मी के साथ वहां भी भेदभाव था। जो जेठानियां थी और उनके पुत्र थे, उनको तो अच्छा खाना मिलता था, और जो भक्तिन थी और उसकी पुत्रियां थी, उसके साथ खाने में उनको भी काले गुड़ की डली मिलती थी चावल के ऊपर, मट्ठा, और लड़कियों को चने की बाजरे की एक घुघरी मिलती थी। तो इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में ये दिखाया है कि सास का जेठानियों का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था भक्तिन के साथ, लेकिन जो भक्तिन के पति हैं उसका व्यवहार भक्तिन के साथ अच्छा था, और उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो जाती है। आगे चलकर क्या होता है कि जो भक्तिन होती है वो अलग हो जाती है ना। जब पति उसका साथ देता है, सपोर्ट करता है, तो वो अलग हो जाती है। और अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए हैं। और अलग होने के साथ साथ उसको क्या क्या मिला भक्तिन को? गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ ये सब मिल गए उसको। परिश्रम के कारण घर में समृद्ध आ गई, और परिश्रम करने वाली लक्ष्मी भक्तिन खूब परिश्रमी थी, खूब काम करती थी, खेती बाड़ी का ज्ञान था उसको, गाय भैंसे पालती थी और खेत में काम करती थी। तो इस सब के कारण उसके घर में काफी सुख शांति और समृद्धता आ गई। और पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया, जो लक्ष्मी की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका विवाह काफी धूमधाम से हुआ, और इसके बाद पे दो कन्याओं को छोड़कर चल बसा। लेकिन बाद में उसके प्रति की भक्तिन के प्रति की मृत्यु हो गई, और इस समय भक्तिन की आयु सिर्फ 29 वर्ष की थी, बहुत छोटी आयु की थी भक्तिन। और उसकी संपत्ति को देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया, और उन्होंने उसके दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, जो तो भक्तिन ने साफ मना कर दिया। भक्तिन की छोटी आयु में वो विधवा हो गई थी, और जो उसकी संपत्ति थी उसको देखकर उसके परिवार वाले उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसके दूसरा विवाह प्रस्ताव किया कि अगर ये दूसरा विवाह हो जाएगा तो ये हमारे घर से चली जाएगी और इसकी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। तो उन्होंने उसके ससुराल वालों ने उसके सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, लेकिन भक्ति ने साफ मना कर दिया। उसने अपने केश कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर अपने गले में कंठी पहन ली, और उसने उन दोनों लड़कियों की शादी कर दी। आगे जाकर उसने भक्ति ने अपनी दोनों लड़कियों की भी शादी कर दी, और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। और जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी उसका पति करके गया था, उसका जो जमाई था उसको उन्होंने घर जमाई बना लिया और अपने साथ ही रखा। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब जीवन का जो तीसरा पड़ाव था उसमें भी उसके दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बचपन में वो दुखी रही, फिर शादी हो के आई, ससुराल में दुखी रही। अब जब वो बूढ़ी होने को आ गई, बच्चे उसके बड़े हो गए, शादियां हो गई, तो अब जीवन के इस तीसरे पड़ाव में भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कैसे? कि उसकी लड़की भी विधवा हो गई। जो उसकी बड़ी लड़की थी ना, उसका पति भी उसके पति का भी देहांत हो गया। तो परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर फिर भी थी, फिर भी उसके परिवार वालों की नजर थी जो उसकी संपत्ति पर ही थी। और उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। तो उसका जो जेठ था भक्तिन का, वो अपनी विधवा बहन के लिए, मतलब जो भक्तिन की सबसे बड़ी बेटी थी ना जो विधवा हो गई, तो उसके लिए अपने साले का रिश्ता लेकर आया कि अगर मेरे साले से इसका विवाह हो जाता है तो सब कुछ मेरे ही नाम पर हो जाएगा। लेकिन भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया, और माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, खेती बाड़ी करने लगी, है ना। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। जो उसकी जेठ का जो साला था, उसने एक दिन जबरदस्ती से उस बेटी की कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। जो जेठ ने क्या करा, उसको तो कमरे में बंद कर दिया, और बाहर से गांव वालों को बुलाया कि लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की, तो पंच समस्या में पड़ गए। लेकिन जो लड़की थी भक्तिन की, वो काफी स्ट्रांग थी, तो उसने उस लड़के की खूब धुलाई की। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। लेकिन पंत जो
पंच थे ना, सरपंच होते हैं गांव में, तो उनको ये लगा भाई इतनी देर से कमरे में बंद है तो क्या हुआ इन दोनों के बीच में। तो इस प्रकार से एक समस्या हो गई पंचों के सामने। तो अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया। उन्होंने ये सोचा कि ये कलयुग है, इस कलयुग में ऐसा ही होता है कि लड़का लड़की इतने समय से कमरे में बंद था, इनके बीच क्या हुआ क्या नहीं। और इन्होंने इसको अपील हील फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने जबरदस्ती सरपंचों ने उस भक्तिन की बेटी के ऊपर वो रिश्ते को लाद दिया कि अब तुम दोनों को तो पति पत्नी बन के ही रहना पड़ेगा, है ना। और लाचार और अपमानित बालिका व माँ विवश हो गई इस सरपंचों के इस निर्णय के सामने, क्योंकि वो उनके खिलाफ जा नहीं सकती थी, रहना उसी गांव में था और यह संबंध उनके लिए सुखकर नहीं था। न वो रिश्ता बेटी को पसंद था, न भक्तिन को पसंद था। और दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। जो जवाई था वो निश्चिंत होकर अपने जो है चाले चलता था और उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से परिवार में आए दिन क्लेश बढ़ गया, द्वेष होता रहता था। इस कारण जो लक्ष्मी भक्तिन थी वो लगान भी अदा करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वो उस जमाई के दुर्व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी और अपना जो लगान अदा करती थी जमींदार को वो नहीं दे पा रही थी, और लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया था। और ये अपमान वे जो भक्तिन थी वो सहन नहीं कर सकी और कमाई के विचार से वो फिर शहर चली आई। भक्तिन बहुत दुखी हो गई, वो लगान नहीं दे पा रही थी वहां पर जमींदार को। जमींदार ने उसको सजा दे दी। तो अंत में जो भक्तिन थी वो परेशान होकर कमाने के विचार से वो शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद मैली धोती गले में कंठी पहने हुए लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची। अब कहाँ पहुंचती है भक्तिन? अभी तक तो जो हमने ये पूरा जो पढ़ा लेसन, ये लेखिका से पहले का था, लेखिका के आने से पहले का, है ना। उसने अब जो लेखिका के पास आती है वो हम लेखिका के साथ वाला जो पूरा पार्ट है वो अब पढ़ने जा रहे हैं। तो अब लक्ष्मी कहाँ आती है? एक घुटी हुई चांद मैली धोती, धोती का कैसे बताया कि मैली सी धोती, है ना। और गले में कंठी पहने हुए, सफेद एक धोती पहने हुए, गले में कंठी पहने हुए लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि ये सब काम जानने का दावा किया। किसके सामने? महादेवी जी के सामने। अब नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली हुई धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। अब लेखिका जी ने, महादेवी वर्मा जी ने उसे अपने यहाँ रोटी बनाने के लिए काम के लिए रख लिया और लेखिका जी ने उसको एक धोती दी। उस धोती को भी भक्ति ने क्या करा, उसको भी जल के छींटे मार के पवित्र किया अपने हिसाब से। गांव की थी ना, तो वो अपने आप को मतलब ऐसी मानती थी कि ये भी मेरे लिए अशुद्ध है। तो उसने पवित्रता के हिसाब से उस पर कुछ छींटे मारे, कुछ मंत्र बोला, उसके बाद वो उस धोती को पहनती है कि अब ये पवित्र हो गई। और फिर दूसरे दिन वो निकलते हुए सूर्य पीपल को अर्घ्य दिया और दूसरे दिन स्नान करके उसने धुली हुई धोती पहनी और अर्ली मॉर्निंग में वो सूर्य भगवान को जल देती है, पीपल भगवान को जल चढ़ाती है और 2 मिनट वो मंत्र जाप करती है ईश्वर का। और फिर कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। फिर क्या करती है, वो रसोई घर में जाती है और वहां जाकर कोयले की एक मोटी रेखा से पूरा जो चौका किसको बोलते हैं, रसोई की जो पट्टी होती है उसके चारों ओर वो एक कोयले से एक सीमा बनाती है, एक रेखा बनाती है और उसके बाद वो खाना बनाना शुरू करती है कि अब ये रसोई का क्षेत्र जो मेरा है, कोई इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ऐसे उसने कोयले की एक पूरी मोटी रेखा उस चौके के पूरे चारों तरफ खींच दी कि अब ये क्षेत्र मेरा है और इसके अंदर मैं ही खाना बनाऊंगी, कोई दूसरा इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। भक्तिन जो छूत पाक को काफी मानने वाली थी कि भाई कोई दूसरा हाथ लगा देगा रसोई में आके तो वो अशुद्ध हो जाएगा, तो वो छुआछूत को खूब मानने वाली थी, खूब साफ सफाई उसको पसंद थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। अब लेखिका परेशान थी, मजबूर थी, उनको जरूरत थी, इसलिए उसने खाना बनाने के लिए इसको रखा। तो उन्होंने उसके साथ समझौता ही करना उचित समझा कि कौन इससे माताफोड़ी करे। तो लेखिका ने उसको कुछ नहीं कहा। उसने जो काली मोटी रेखा खींची थी ना चौके पे, तो लेखिका ने उसे समझौता करने उचित समझा कि ठीक है, मुझे खाना बना के खिला देगी, मेरे लिए इतना बहुत है। भोजन के समय भक्ति ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी। तो लेखिका ने टोका। भोजन में उसने क्या बनाया, लेखिका के लिए दाल बना दी और मोटी मोटी काली जली हुई सी रोटियां सेक दी। काली चित्तीदार 4 रोटियां मतलब जली हुई थी वो रोटियां, और लेखिका को वो परोसी। तो लेखिका ने उसको टोका तो उसने क्या तर्क दिया
कि अच्छे सेकने के प्रयास में रोटियां आधी कड़ी हो गई। जब लेखिका ने कहा कि ये कैसी रोटी बनाई है तुमने, जली हुई सी, मोटी मोटी सी, तो उसने क्या जवाब दिया कि ये मैं अच्छा सेकना चाह रही थी, आखिरी करना चाह रही थी, लेकिन अच्छा सेकने के प्रयास में ये जल गई और कड़ी हो गई। उसने सब्जी न बनाकर दाल बना दी। अब लेखिका ने सब्जी बनाने को कहा, सब्जी न बनाकर उसने दाल बना दी। इस खाने पर जब लेखिका ने प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर अमचूरण, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। अब लेखिका ने जब उसने खाना परोसा, भक्ति ने, तो उस खाने पर जब लेखिका ने प्रश्नवाचक दृष्टि डाली, मतलब कि ये क्या बना दिया है, लेखिका ने इस तरह देखा उस खाने पर, तो लक्ष्मी ने अपने हिसाब से उनको क्या बोला कि वे आपको दाल पसंद नहीं है तो वे अमचूर और लाल मिर्च की चटनी भी लाई है गांव से, गुड़ का प्रस्ताव, तो ये उन्होंने रखा कि मैं दाल के साथ आपको अमचूर, लाल मिर्च की चटनी या गुड़ परोस देती हूँ। ये उसने अपने हिसाब से लेखिका को मनाने की कोशिश की कि आप इस खाने को राजी होके खाइए। अब भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची। अब भक्तिन लेक्चर देती हुई लेखिका उससे कुछ बोलती तो लेखिका ने उसको टालने के हिसाब से उसको उस रूखी दाल से उन्होंने एक मोटी सी रोटी जैसे तैसे खाई और खाकर वो विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन में अंतर पर वो विचार करने लगी कि शहर का जीवन और देहात मतलब गांव के जीवन में कितना फर्क है। गिरते स्वास्थ्य में परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की थी कि अपने स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा था उसको ध्यान में रखे, और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए तो लक्ष्मी भक्तिन को लेखिका ने खाने के लिए रखा था, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वे इतना प्रभावित हुई कि वे अपनी असुविधा छिपाने लगी। लेकिन भक्तिन की जो उसका जो स्वभाव था, सरल सा स्वभाव, वो लेखिका उसके स्वभाव से इतनी प्रभावित हो गई कि भक्तिन के खाने से उसको असुविधा हो रही थी, वो अच्छा खाना नहीं बना रही थी, उस असुविधा को भी लेखिका ने इग्नोर कर दिया, उसको भी अनदेखा कर दिया। उसके सीधे सरल स्वभाव से वो इतनी प्रभावित थी कि अपनी असुविधाएं भी वो उस भक्तिन से छिपाने लगी कि मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आ रहा। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी। अब भक्तिन तो अपने आप को बदलने की तैयार नहीं थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। वो तो दूसरों को बदलने की इच्छा रखती थी, स्वयं किसी के लिए बदलने के लिए तैयार नहीं थी। अब लेखिका देहाती बन गई परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। आखिर में क्या हुआ, जो लेखिका थी उसी को गांव की आदत, लक्ष्मी भक्तिन ने उन्हीं को गांव का बना दिया, गांव के खाने की आदत डाल दी लेखिका को। लेकिन भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी, लेकिन भक्तिन को शहर के रंग रूप पसंद नहीं आए। वो तो अपनी गांव की थी, गांव का ही व्यवहार उसको पसंद, गांव का ही खाना उसको पसंद था। वो लेखिका के अनुसार शहर की नहीं बनी, शहर की हवा नहीं लगी, अर्थात शहर के खान पीन उसको पसंद नहीं थे। वो तो अपना गांव का ही खाना पसंद करती थी और गांव का ही साधारण जीवन उसको पसंद था। ठीक है, उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। वही चीज है ना कि वो शहर का खाना खाना उसको, शहर का जो खाना था वो उसको पसंद नहीं था, लेकिन उसने लेखिका को गांव का खाना सिखा दिया। तो उसने स्वयं रसगुल्ला नहीं खाया लेकिन लेखिका को गांव का खाना सिखा दिया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। उसने लेखिका को तो अपने गांव की कई कहानियां सुना दी लेकिन खुद उसने आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। और भक्ति में दुर्गुणों का भाव नहीं था, वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटके में छिपा कर रख देती थी। भक्ति में दुर्गुणों का कोई अभाव नहीं था, वो इधर उधर पड़े पैसों को किसी भी मटकी में छिपा कर रख देती थी जिसे वह बुरा नहीं मानती थी, और इस बात को वो बुरा भी नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती कि यह उसका अपना घर है, ये तो उसका अपना ही घर है, ऐसा कहती थी वो कि पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देगा तो संभाल कर रख दिया। उसको ये कहता था मैंने कोई चोरी तो नहीं की है, इधर उधर पैसा गिरा पड़ा है तो मैंने उसको उठा के संभाल के मटके में रख दिया, तो ये कोई चोरी थोड़ी ना है। और अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को तुरंत बदल देती थी और वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, अपने तर्क देती थी। लेखिका से उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध कर दिया। ठीक है, वे स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी और हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन तो दिन रात किताब पढ़ती है और यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। मालकिन जो महादेवी जी कभी उसको पढ़ने के लिए कहती थी, वो कहती थी कि आप तो दिन रात किताब पढ़ते हो और अगर मैं भी ये किताबें पढ़ने लग जाऊं तो घर के काम कौन करेगा। भक्ति ने अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी
और अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वो उनकी तारीफ करती थी कि मेरी मालकिन तो जो है वो असाधारण व्यक्तित्व की धनी है, और इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। इसी से उसको लगता था कि मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ। महादेवी वर्मा जी की तारीफ करती थी तो उसको इसी से वह अपना महत्व साबित करती थी उनके सामने। और उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वो जब लेखिका जी उत्तर पुस्तिका जांचती थी तो उस कार्य में उनको किसी की हेल्प नहीं मिलती थी, तो इसलिए वो क्या कहती थी, इस बात को दूसरे तर्क से वो समझाती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य तो कोई कर ही नहीं सकता, और वह स्वयं सहायता करती थी। कभी तो उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रखती थी, तो कभी अधूरे चित्र को कोने में रख देती, तो कभी रंग की प्याली को धोकर, तो कभी चटाई को अपने आंचल से झाड़ कर। वह जो सहायता कर उससे होती थी वो उस भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। अपने हिसाब से वो लेखिका की जो भी उससे बन पड़ती वो मदद कर देती थी, है ना। पुस्तिकाओं को बांध के रख दिया, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रख दिया, जो सामान इधर उधर फैल रहा है उसको समेट के रख दिया, रंग की प्याली को धो दिया और चटाई को झाड़ कर रख दिया। इससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो लेखिका की मदद करना चाहती थी, चाहे कैसे भी करो पर वो करती थी। तो लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। जब महादेवी वर्मा जी की कोई भी पुस्तक प्रकाशित होती तो भक्तिन को खुशी होती थी और उस कृति में वे अपना सहयोग पहुंचती थी, और उसे लगता था कि इसलिए पुस्तक के प्रकाशन में मेरा भी सहयोग है। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत बना के लाती तो कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसके भूख के कष्ट को बचाती थी। और लेखिका भी उसके आभार को मानती थी, क्योंकि जब बार बार भक्तिन के कहने पर भी महादेवी वर्मा जी भोजन के लिए नहीं उठकर आती थी, तो कभी तो जो भक्तिन है वह उनके लिए कभी तो दही का शरबत बना देती और कभी तुलसी की चाय उनको पिला देती थी। और भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। भक्तिन उनकी गजब की सेवा करती थी, पूरा निरंतर ध्यान रखती थी सुबह से शाम तक। छात्रावासी रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत बिल्ली, गोधूली भी आराम करने लगते थे, अर्थात जब छात्रावास की लाइट चली जाती थी तो लेखिका के जो परिवार के सदस्य थे, जो जो भी इसमें रहते थे, बिल्ली, सोना, कुत्ता, गोधूली, है ना, ये भी जब आराम करते थे तब भक्तिन भी लेखिका के साथ जगती रहती थी, और वे उसे कभी पुस्तक देती तो कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। और भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। जो भक्तिन थी वो लेखिका के जागने से पहले सुबह जल्दी उठ जाती थी और लेखिका के सोने के बाद ही सोती थी। इस तरह से वो लेखिका का पूरा ध्यान रखती थी, उनकी पूरी सेवा करती थी। और बद्री के केदार के पहाड़ी जंग रास्तों में भी वह लेखिका से आगे ही चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। जब बद्री केदार के पहाड़ पर जब वो घूमने गए थे तो वहां भी वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु जो गांव की धूल भरी पगडंडी थी उसमें वो लेखिका के पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। लेखिका जो भक्तिन को साथ साथ रहती थी पूरे टाइम, तो उनको लगता था कि एक छाया की तरह मेरे साथ रहती है ना। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय जब युद्ध छिड़ गया तो युद्ध के समय लोग काफी डरे हुए सहमे थे। उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी, और युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव में ले जाना चाहती थी। युद्ध में जब भारतीय सेना के पलायन की बात सुनी तो वह लेखिका को भक्तिन अपने साथ अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी, और वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। अर्थात वह लेखिका के सुरक्षा का उसको पूरी चिंता थी कि युद्ध के समय जब भारतीय सेना के पलायन की बात सुनी तो वह लेखिका के लिए परेशान हो गई, और वह उसको अपने गांव में ले जाना चाहती थी कि वहां आप सुरक्षित हो। वहां भी उसके लिए हर तरह का प्रबंध करने का उसको आश्वासन दिया, और अपनी पूंजी भी लेखिका के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। और लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी और सेवक का संबंध नहीं था, और लेखिका को भी ये लगता था कि भक्तिन और लेखिका के बीच स्वामी और सेवक का संबंध नहीं था, इससे कुछ और बहुत ऊपर था। और इसका कारण ये था कि उसे इच्छा होने पर भी वह हटा नहीं सकती थी। इसका कारण क्या था कि लेखिका भक्तिन को चाह कर भी उसको हटा नहीं सकती थी, और भक्तिन के चले जाने का आदेश पाकर भी उसको हंसकर टाल रही थी। और भक्तिन को जब कहती थी कि तू चली जा, इस समय युद्ध छिड़ गया है, सभी अपने अपने घर की ओर जा रहे, तो तू चली जा, तो जो भक्तिन थी वो इस आदेश को पाकर हंसकर टाल देती थी।
और वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी, और वह उसको एक घरेलू फैमिली मेंबर की तरह मानने लगी थी। तो वो उसको नौकर भी नहीं मानती थी, तो स्वामी सेवक का संबंध भी नहीं था उनमें, है ना। तो भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। तो इस प्रकार जो भक्तिन थी वो लेखिका के जीवन को पूरी तरह से घेरे हुए थी, एक छाया की जैसे वो लेखिका के साथ हर क्षण हर पल बनी रहती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय भी बना देती थी, और उन्हें लेखिका के नाश्ते के स्वाद भी लेने देती थी, और जो लेखिका के लिए नाश्ता बनाती थी वो उन बालिकाओं को भी दे देती थी। वह लेखिका के परिचित और साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। लेखिका के जो भी साहित्यिक सलाहकार जो भी उनसे मिलने आते थे उन सबसे भी भक्तिन परिचित थी, और उनके साथ भी उनका व्यवहार वैसा ही था जैसा महादेवी वर्मा जी के साथ था। जैसा लेखिका करती थी वैसा ही व्यवहार वह उनके साथ करती थी। वह उन्हें आकार प्रकाश वेशभूषा या नाम के अब्रज द्वारा जानती थी। आकार प्रकार मतलब उनकी जो वेशभूषा थी, उनका जैसा पहनावा था, उन्हीं के नाम से, उन वेशभूषा के हिसाब से वो उनको जानती थी कि कौन आया है लेखिका से मिलने के लिए। और कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर उठती थी। कवियों के प्रति भक्तिन के मन में कोई आदर नहीं था, लेकिन दूसरों के दुख से वह कातर हो उठती थी, मतलब लेकिन दूसरों के दुख से वह दुखी हो जाती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो जाती थी, और वह कारागार से डरती थी। परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उनके साथ चलने का हट किया। किसी विद्यार्थी को जेल जाता तो लक्ष्मी जो भक्तिन थी वह दुखी हो जाती थी, और वो कारागार से डरती थी, लेकिन जेल जाने से वो डरती थी। परंतु लेखिका के जेल जाने पर उसने खुद भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाड तक से लड़ने को तैयार थी, और भक्तिन का अंतिम परिचय चालू है वह इसे पूरा नहीं करना चाहती थी। तो इस प्रकार ये पूरा लेसन हमारा फिनिश हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।